हेलो गाइस, आई एम लकी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यार अमीर और अमीर क्यों होता है और गरीब क्यों होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा यार कि फलाना बंदा है यार, वो इतना अमीर है, वो और अमीर होता जा रहा है। और जो यार हमारा पड़ोसी है या हम हैं, हमारे पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी हम उसके बाद गरीब होते जाते हैं, गरीब होते जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? आज मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ, आप उस पैसे को शायद कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं किसी अमीर आदमी को दूँ, जो है कि मैं अभी किसी बिजनेसमैन को ले लेते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन को ले लेते हैं, उसको दूँ, वो उस पैसों का कहीं यूज़ कर लेगा। क्यों? सिंपल सा एक रीज़न है, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट आती है, आपको वो चीज़ नहीं आती। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, गरीब गरीब क्यों रह जाता है। देखिए गाइज, अगर आज आप हज़ार एग्जांपल लेते हैं, आज की डेट में 3 लोग हैं। पहला अमीर, दूसरा गरीब, तीसरा मिडिल क्लास। ठीक है। अमीर जो होता है वो भी 1,000 रुपये कमाता है, गरीब जो है वो भी 1,000 रुपये कमा रहा है, मिडिल क्लास जो है वो भी 1,000 रुपये ही कमा रहा है। और इन तीनों की लाइफ आप आने वाले 3 साल बाद देख लेना, तीनों ही अलग मिलेंगे। जो अमीर होगा वो 1,000 से सीधा 5,000 पे पहुंच चुका होगा, जो गरीब होगा वो 1,000 पे ही होगा, और जो मिडिल क्लास होगा वो भी 1,000 पे ही होगा। बस उनके रहन सहन में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका होगा। देखिए, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। गरीब अगर 1,000 रुपये कमा रहा है तो क्या होगा, गरीब 1,000 रुपये कमा रहा है, उसके वो 1,000 रुपये खाने पीने में ही बेचारे के निकल जाते हैं। ठीक है। जैसे गरीब हो गया, जो पुअर क्लास फैमिली हो गई, वो हमसे जाहिर सी बात है, हमसे कम कमाते हैं। वो रिक्शे वाला हो गया, और मतलब जो भी हो गए, मजदूर हो गए, लेबर क्लास लोग हो गए, वो क्या करते हैं, वो 1,000 रुपये बेचारों ने एक दिन में 500 रुपये कमाया, 1,000 रुपये कमाया, वो अपनी फैमिली के साथ गए, दाल लेके गया, चावल लेके गया, खा लिया, ख़त्म हो गया। ठीक है। मिडिल क्लास इंसान क्या करता है? मिडिल क्लास इंसान गया, ऑफिस गया, काम पे गया, 1,000 रुपये कमाया, 2,000 रुपये कमाया, घर आया, 1,000 रुपये तो खर्चे में उसने निकाल दिए, और 1,000 रुपये का वो क्या करेगा? वो फ़ोन ले लेगा, वो बाइक ले लेगा, वो नए बेड ले आएगा घर में, वो नई टीवी ले आएगा, नई फ्रिज ले आएगा, वॉशिंग मशीन ले आएगा, बेशक उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो। लाइक फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है, मान लो मेरा अभी नया फ़ोन है, सैमसंग का है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास पैसा है, तो यार ये फ़ोन नया आया है, मैं ये ले लेता हूँ। ये होते हैं मिडिल क्लास, जो कि हम लोग हैं। हम लोग इस सिचुएशन में रह जाते हैं। अब मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे आज से 4-5 महीने पहले पता चल चुकी हैं। मैं इन सब पे रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, मैंने पिछली बुक बात कही थी वीडियो में कि ये बुक है। इस बुक को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 2 बार लगातार पढ़ चुका हूँ। इस बुक में एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि अमीर जो होता है वो हमेशा एसेट्स खरीदता है, और गरीब जो होता है वो हमेशा लाइबिलिटीज़ खरीदता है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए, आपने, एक बंदा है जो अमीर है आज की डेट में, और एक बंदा है जो गरीब है आज की डेट में, यानी मिडिल क्लास है। दोनों को हम 1 साल 2 साल पीछे ले आते हैं। ठीक है। दोनों सेम सैलरी पे, सेम पैकेज पे हैं। अब जो गरीब मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, वो 1,000 रुपये कमाएगा, और 1,000 रुपये कमाते ही वो 500 रुपये तो अपने घर के खर्चे में निकालेगा, और 500 रुपये का वो लेगा नया फ़ोन, नई बाइक लेगा, नए फ़ोन में रिचार्ज कराएगा, लाइबिलिटीज़ खरीदेगा। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। हमेशा आपकी जेब से पैसा रहने नहीं देंगे कभी आपकी जेब में। लाइक घर का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, आपका बाइक का पेट्रोल हो गया, फ़ोन का रिचार्ज हो गया, ये फ्रिज का गैस हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। और एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी जेब में पैसा देता है। सपोज करिए आपने वही गाड़ी निकाली, लेकिन आप उसको खुद चला रहे हैं, वो होगी आपकी लाइबिलिटीज़। क्यों? आप अपनी जेब से उसको पैसा बियर कर रहे हैं। हमेशा ऐसी चीज़ खरीदे जो आपकी एसेट्स बने, ना कि लाइबिलिटीज़। समझ गए? जैसे कि अगर वही गाड़ी आपने प्राइवेट ना खरीदी है, कमर्शियल खरीदी होती, तो वो आपकी एसेट्स होती। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा दे रही है। आपकी कोई ज़मीन पड़ी है, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं, आपके पड़ोस में या 2 किलोमीटर हट के आपकी कोई प्रॉपर्टी है, खाली ज़मीन है, कोई यूज़ नहीं है, तो यार उसका यूज़ करो, उस पर टावर लगवा दो, एयरटेल वालों से बात करो, जियो वालों से बात करो, उनको मेल करो, वहाँ टावर लगवा दो। ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी कोई ज़मीन है जहाँ पे प्रॉपर्टी है, आप कभी जाते हो वहाँ, रहते नहीं हो, आ जाते हो, घूमते फिरते हो, ताला लगा के रोज आए, तो यार वहाँ रेंट पे लगा दो, कुछ तो अर्निंग्स आएंगी। अब गली में बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो घूमते हैं, काम नहीं करते, 5,000 7,000 में करते हैं, अपना शाम को आते हैं, 5 सुबह 8 7 बजे 8 बजे जाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं। ऐसे किसी लड़के को ढूंढो, आप अपने एरिया में घूमो, एरिया में देखो किस चीज़ की डिमांड है, लाइक खाने में लोग क्या क्या देख रहे हैं, खाने पीने का कोई स्टॉल लगवा दो।
कोई छोटी मोटी स्टॉल लगवाओ कि यार एक काम कर भाई, फलाने समोसे की, मतलब समोसे की ज़्यादा सेल है, समोसे की डिमांड अच्छी है, मैं उससे अच्छा समोसा बना सकता हूँ, मैं उससे अच्छा समोसा बनवा के देखता हूँ। यूट्यूब में 50 वीडियो निकालो, एक वीडियो समोसा बनाओ। एक लड़के को 2,000 रुपये दो कि भाई 2,000 रुपये दूंगा तुझे, शाम को 1 घंटा खड़ा हो गया समोसे बेचने। ठीक है, खाने के देख लो, रहने का देख लो, मतलब कुछ भी एक ऐसी चीज़ें देख लो जो आपकी एसेट्स बने। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको जो कल बुक थी जिसके बारे में बात कर रहा था, रिच डैड पुअर डैड की, उसमें से एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। तो उस बुक में बहुत अच्छी बात यही, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी बुक्स की हैं कि हमेशा अपनी एसेट्स पे ध्यान दे, लाइबिलिटीज़ पे फोकस कम करें। कि बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये सारी चीज़ें हैं आपकी लाइबिलिटीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एसिड्स। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं, 20 एक साल के हैं, 25 एक साल के हैं, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप पैसा जमा कर रहे हैं। अब आपकी शादी होती है, तो क्या करेंगे आप? शादी के लिए आप कर्ज लेंगे। वो कर्ज आपने इन्वेस्ट किया, ये उसी बुक की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शादी के लिए आपने कर्ज लिया, ठीक है। कर्ज लेके आपने शादी तो कर ली। अब क्या होगा, आपको वो कर्ज चुकाना है। लेकिन वाइफ को लेके आप, जैसे आप पहले रहते थे वैसे आप रहेंगे नहीं। आपको एक घर भी चाहिए अपना, जिसमें आपकी वाइफ आपके साथ रहे। आपने शादी करी तो अब आपको एज ईएमआई पे आप एक घर भी लेंगे। अब आपने एक घर लिया है ईएमआई पे, तो आपको उसका ईएमआई भी चुकाना है। अब चलिए मान लेते हैं कि आप और आपकी वाइफ दोनों ही काम पे लग जाती हैं, दोनों ही एक जॉब करने लगती हैं। अब वहाँ जॉब करते हुए आप दोनों को ईएमआई चुकानी है। अब आपने वहाँ घर लिया है तो घर पे मैचिंग बेड भी आएगा आपका, उस बेड से मैचिंग आपकी कुर्सियाँ भी आएंगी, सोफ़े भी आएंगे, फ्रिज भी आएगा, वॉशिंग मशीन भी आएगा। और इन सब चक्करों में आप इतना फंस जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि फिर आप इस भेड़ चाल से ना बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको इसकी ईएमआई चुकानी है। आप सोचोगे यार अगर मैंने 1 महीने का गैप दे दिया तो मेरी सैलरी नहीं आएगी, मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं इस चीज़ को चुका नहीं पाऊंगा। और चुका तो इसी चीज़ में आप उस चीज़ में फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा ऐसे काम करो जो आपको लाइबिलिटीज़ हमेशा बना के देती रहें। ओ सॉरी, एसेट्स हमेशा बन के मिलते रहें, आपको पैसा आपको मिलता रहे। जैसे आप सो रहे हो तो भी आपका पैसा बनता रहे, आप जाग रहे हो तो भी आपका पैसा बनता रहे, आप घूम रहे हो तो भी आपका पैसा बनता रहे। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे सारी चीज़ें समझ आई हैं, तो मैं भी इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को भी बता दूँ। तो हमेशा फोकस इन चीज़ों पे ज़्यादा रखें। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने को बताता हूँ। हमारी जो आजकल की जनरेशन या हमारी पुरानी जनरेशन है जो हमारे टाइम पे भी थी, ये जैसे थी, अब वो लोग सोचते हैं यार हमारी औलादें पढ़ लें, बढ़ जाएं, अच्छा पढ़ लें, नौकरी लग जाए। आपको क्या लगता है कि एक नौकरी आज की डेट में अगर लगेगी तो कितने की लगेगी? 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज़्यादा तो नहीं। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी मेरे ख्याल से 15,000, 20,000 होगी। अगर आप एक एमबीए वगैरह भी करके जाते हैं, कोई अच्छे प्रोफेशनल कोर्स भी करके जाते हैं, मैं कहता हूँ तो भी आपकी सैलरी 30,000, 15,000, 25,000 स्टार्टिंग में होगी। क्योंकि मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है मार्केट का क्या हाल है। अब देखिए, मान लेते हैं आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक है। 20,000 है, आने वाले टाइम में वो बढ़ती है, क्या होता है? अब अगर मैं आपको बताऊं कि आप मत पढ़ो मत करो कुछ, आपको 20,000 घर बैठे मिलेंगे। यार एक चीज़ सोचो, आप आपने बचपन से लेके अब तक अपने ऊपर कितना पैसा खर्च किया है? सोचो कितना पैसा खर्च किया होगा पढ़ाई में, ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, बुक में, लाने में, आने में, जाने में, स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ये सारी चीज़ें मिला के बताओ। मेरे हिसाब से मैंने एक एवरेज निकाला था कि एक 12th पास बंदा अगर 12th करता है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन करने करने में उसके 20 1 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। 20 25 30 लाख रुपए बचपन से लेके उसकी जवानी तक का खर्चा आता है, ठीक है। और अगर वो कोई डिप्लोमा कर लेता है तो 15 1 लाख रुपए और उसमें एडिशनल लग ही जाते हैं। मोटा मोटा लेके चलो 30 40 लाख रुपए उसके टोटल एजुकेशन में फंड में चले गए। अब मैं आपको बताऊँ, अगर यही 30 40 लाख रुपए आप, या 30 लाख रुपए जितना आपने बचपन से लेकर अब तक लगाया है ना, इसको आप एफडी में डाल देते हैं ना अब तक। मान लो आज आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो उस दिन से लेके अब तक का जितना पैसा आपके एजुकेशन पे खर्च हुआ है, उस पैसे को उठा के आप एफडी में डाल देते हो। 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से महीने का कम से कम 30,000 के हिसाब से 20 लाख, 30 लाख के हिसाब से 20,000 रुपये एवरी मंथ आता है। 30 लाख रुपए आपके पास, आपने एफडी में डाला, एफडी में डालने के बाद पर मंथ 20,000 रुपये आपके पास आएंगे। सोचो, आपने 30 लाख रुपए वहाँ खर्च किया अपने एजुकेशन के ऊपर, वो पैसा तो आपका गया, वो पैसा आपका चला गया। प्लस आप अब वो 20,000 रुपये पाने के लिए नौकरी कर रहे हो, किसी के यहाँ जा रहे हो।
अभी यार अगर वही चीज़ आप उस चीज़ को ना करके आप वो 30,000 रुपये फंड में लगाते, हम पढ़ते क्यों हैं? लोग कहते हैं यार ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पढ़ने से ये अच्छा होगा। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ या मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस आपको थिंकिंग बता रहा हूँ कि अगर आप पैसे कमाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं तो पैसा आप ऐसे भी कमा सकते हैं। आप घर बैठ के नॉर्मली एक एफ डी कर दो, एफ से आपके पास पैसा आता रहेगा। अब आपका पूरा टाइम खाली, आप पूरे खाली टाइम में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, शेयर्स के ऊपर पढ़ाई, शेयर्स के ऊपर रिसर्च करो, शेयर्स कैसे होते हैं, क्या होता है, किस तरह से होते हैं। गाइज हमेशा ना लाइबिलिटीज़ जो होती है ना वो यही चीज़ होती है यार, हम फालतू की चीज़ों पे पैसा खर्च करते रहते हैं, हम अपनी एसेट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा यही गलती होती है हम लोगों से। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि अपनी लाइबिलिटीज़ को छोड़ो, एसेट्स पे ध्यान दो, एसेट्स पे ध्यान दो। गाड़ी खरीद दो यार, कोई स्टॉल लगवा दो यार, कोई दुकान खोल दो यार, वहाँ लड़का लगा दो यार। एक दुकान में आप बैठे हो, वहाँ काम कर रहे हो, मान लो एक दुकान खोलते हैं, आप उस दुकान में काम कर रहे हो, आपको पता है उस दुकान में कब तक काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। उस दुकान में 2 महीने आप रहे, या 2 महीने में आपको उस दुकान का हिसाब किताब पता चल गया। अब एक काम करो ना, 2 लड़के लो 5-5 हज़ार पे, अपनी मेहनत आप उनसे करवाओ ना, उनकी उनका टाइम खरीद लो। आप अब जो काम आप करते थे वो काम वो आपका ऑलरेडी हो रहा है, आप तो फ्री हो गए। अब आप किसी और चीज़ पे फोकस करो। तो इस तरह से हम, कभी आपने देखा है धीरू भाई अंबानी रिलायंस फ्रेश में जाके सब्जी बेच रहे हैं? देखा है? नहीं देखा ना। कभी हमने देखा है कि धीरू भाई अंबानी जियो की सिम काट रहे हैं? नहीं देखा ना। वो दूसरों का टाइम खरीद रहे हैं, वो दूसरों का टाइम खरीद रहे हैं, अपना टाइम बचा रहे हैं और अपने उस टाइम को कहीं और कंज्यूम कर रहे हैं, और अच्छी जगह कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे उनका प्रॉफिट और अच्छा हो रहा है। या देखो, कोई भी ना बचपन से पैदाइशी अमीर नहीं था। या मैं ये कह दूँ कि भाई अंबानी पैदा हुआ था, धीरू भाई अंबानी पैदा हुए थे, वो बहुत अमीर इंसान पैदा हुए थे, नहीं यार, वो भी एक गरीब फैमिली से था। हर इंसान एक गरीब फैमिली से, लो फैमिली से होता है, लेकिन उसको हक होता है कि वो अमीर बने। तो गाइज़ मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, इसीलिए आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि बात हमारी काफ़ी लंबी गई है। तो इस चीज़ पे फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आपका एसेट्स हमेशा आप लोग खरीदते रहें, एसेट्स बनाते रहें, लाइबिलिटीज़ पे फोकस कम करें। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं